अगर मैं आपको बोलूं कि भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है तो क्या आप मानोगे? और अगर मैं कहूं कि ये ब्रिज eiffel टावर से भी ऊंचा है तो यह कहानी है दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज की। चेनाब रेलवे ब्रिज कश्मीर की वादियों में एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। जब पीएम मोदी ने इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया तब यह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क बन चुका था। कश्मीर वैली जहां तक पहुंचने के लिए सड़कों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी बर्फ, कभी लैंडस्लाइड और कभी पॉलिटिकल टेंशंस। हर बार एक ही सवाल, क्या कश्मीर वाकई भारत से जुड़ा है? 1983 में भारत सरकार ने डिसाइड किया था कि कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़ना होगा और यह आसान काम नहीं था। 345 किलोमीटर लॉन्ग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज था चिनाब रिवर। 359 मीटर डीप जॉर्ज, इतना डीप कि यह ब्रिज बनना इम्पॉसिबल माना जा रहा था। 1983 से लेकर 2024 तक 7 प्राइम मिनिस्टर्स बदले, प्रोजेक्ट्स आते गए रुकते गए, पर चिनाब ब्रिज बना था पॉलिटिकल प्रॉमिस जिसे पूरा होने में 42 साल लग गए। लोग कहते रहे कि यह सिर्फ एक सपना है, पर जब तिल के टुकड़े ऊपर जाने लगे तो लगा कि हाँ, अब ये सपना पूरा होगा। आगे जाने से पहले जान लेते हैं कि चिनाब ब्रिज ने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े। इस ब्रिज की हाइट 359 मीटर्स है, यानी कि eiffel टावर से 35 मीटर ऊंचा। इसकी लेंथ 1315 मीटर है, आर्क स्पैन 467 मीटर्स, और इन चीजों को बनाने के लिए इसमें 27,000 टन का स्टील यूज हुआ और इसे इस तरीके से बनाया गया कि इसकी डिजाइन लाइफ स्पैन 120 साल हो गई। इसपे से ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकते हैं। इसे 8 रिश्टर स्केल मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से भी रेजिस्टेंट बनाया गया, विंड रेजिस्टेंट बनाया गया और ये -20 डिग्री तक का टेम्परेचर भी सह सकता है। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। इसका मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1। जब इस ब्रिज का डिजाइन बनाया गया तब इंडियन कोड्स काफी नहीं थे, इसलिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड BS 5400 का यूज हुआ। 3D BIM मॉडलिंग की गई टेक्ला सॉफ्टवेयर से, जिसमें वेल्डिंग ग्रूव्स तक मॉडल किए गए। ब्रिज का डिजाइन स्टील आर्क टाइप था। यह स्ट्रक्चर इसलिए यूनिक है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों है। इस ब्रिज के लिए 6 लाख बोल्ट्स लगाए गए, सब मैन्युअली। इसका मतलब हर एक बोल्ट एक इंजीनियर के हाथ से जोड़ा गया। हिमालयन टेरेन मतलब अनप्रेडिक्टेबल रॉक्स, स्टीप स्लोप्स और लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी। शुरुआत में मटेरियल्स घोड़े के जरिए पहुंचाए गए, लेकिन बाद में 26 किलोमीटर की मोटरेबल रोड्स भी बनाई गई। इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाली वन ऑफ द पर्सन थी डॉक्टर जी माधवीलता। इन्होंने रियल टाइम स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस की। उनका कहना था डिजाइन एज यू गो। इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में हर नए प्रॉब्लम्स आ रहे थे और इंजीनियर की तरह हम रोज इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे थे। ब्रिज को बनाने का काम 4 स्टेजेस में डिवाइड हुआ। पहला, फाउंडेशन। 40 मीटर की डीप रॉक फाउंडेशन ग्राउटिंग से स्टेबल बनाई गई। दूसरा, आर्क इरेक्शन। कैंटिलीवर टेक्निक, यानी कि एक साइड से सपोर्ट। इस टेक्निक से आर्क को दोनों साइड से बनाया गया। तीसरा, लॉन्चिंग सीक्वेंस 4 सेक्शंस में केयरफुली प्लान किया गया। और चौथा, डेक इंस्टॉलेशन। स्टील डेक को स्लाइड करके पुश किया गया और इन सभी चीजों के लिए दुनिया की टॉलेस्ट केबल क्रेन्स का यूज किया गया। एक इंजीनियरिंग फीट जिसमें हर कंपोनेंट मैन्युअली कोऑर्डिनेट हुआ। यह ब्रिज टेररिस्ट अटैक्स और नेचुरल डिजास्टर दोनों से फाइट करता है। DRDO ने इसको ब्लास्ट रेजिस्टेंस होने में मदद की। इसके लिए 63 mm थिक रेल प्लेट्स यूज की गई। IIT दिल्ली और IISc बेंगलोर ने स्लोप एनालिसिस किया। IIT रुड़की ने सिस्मिक इम्पैक्ट चेक किया और डेनमार्क की फोर्स टेक्नोलॉजी ने विंड टनल टेस्टिंग की। इस ब्रिज में मॉनिटरिंग के लिए ऑटोमेशन, एरियल सर्वेलेंस और रिमोट सेंसर का यूज होता है। जब तक ट्रेन आएगी, सिस्टम ऑलरेडी बता देगा कि ट्रैक सेफ है या नहीं। यह ब्रिज बनने के पीछे हजारों लोगों का हाथ है। इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया, कोरिया, फिनलैंड, ऑन ग्राउंड लेबरर्स जो सब 0 टेम्परेचर में काम कर रहे थे, लोकल विलेजर्स जिन्होंने इस ब्रिज बनने को पूरा सपोर्ट किया। यह ब्रिज बनने के पीछे एक स्ट्रेटेजिक एंगल भी है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में फास्ट मिलिट्री मोबिलाइजेशन, बेटर कनेक्टिविटी इन केस ऑफ इमरजेंसी,
और इन्हीं वजह से सिविलियन और डिफेंस दोनों को फायदा होगा। इस चीज की वजह से एक सिंबॉलिक इम्पैक्ट भी पड़ता है, एक सिग्नल जो हम वर्ल्ड को दे सकते हैं, कश्मीर इज इंटीग्रेटेड नॉट आइसोलेटेड। चिनाब ब्रिज एक सिंबल है भारत की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का विजन जो 4 दशकों बाद पूरा हुआ। डॉक्टर जी माधवीलता ने कहा कि अब उन्हें मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी वजह से हम भी सिविल इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। यह दिखाता है कि कैसे एक स्ट्रक्चर हर यूथ को इंस्पायर कर सकता है अपने देश को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए। इस चीज से पता चलता है कि हमारा टेक्नोलॉजी की तरफ एक कदम नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, एक ऐसी शुरुआत जो शायद इंडिया को आगे जाके वर्ल्ड लीडर बना दे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको लगता है कि यह कहानी हर एक भारतीय को देखनी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में जरूर बताना आपको चिनाब ब्रिज की कौन सी बात सबसे इंस्पायरिंग लगी।